नमस्कार दोस्तों, ये है RSSSMB के आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? यूनियन स्ट्रक्चर वेल्डर एग्जाम होल्ड ऑन 24/3/2019। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में। कटारगढ़। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने कराया? कुंभा ने। कू से कुंभा, कू से कुंभलगढ़। कटारगढ़। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू, अकोला। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला या अकोला? अकोला। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है अकोला। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? चंडाल नहीं है, खालसा, काकी, नाग। निम्न में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? चांडाल नहीं है, जबकि खालसा है, खाकी है, नाग है। ये क्वेश्चन अलग है भाई। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? यानी ये दादूपंथी संप्रदाय तो इसके उप। ठीक है ना? तो खालसा है, खाकी है, नाग है, चंडाल नहीं। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को। अजीत सिंह का संरक्षक कौन था? दुर्गादास राठौड़। किस चौहान शासक ने 1192 AD में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? पृथ्वीराज थर्ड। पहला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर। सही है, क्षेत्रों से संबंधित है दौसा सवाई माधोपुर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन यानी कि निकाला गया? अंजना देवी चौधरी अजमेर की थी ये। तो सीकर से कौन संबंधित थी? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? जोधपुर चौथा। बिमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? बिमल। बिमल शाह मंदिर ये है। बिमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा। बिमल शाह देलवाड़ा। बागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी उदयपुर साइड वागड़ी वागड़ दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाती है। विक्रम संवत पंचांग अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? अब अष्टमी। विक्रम संवत पंचांग अनुसार शीतलाष्टमी जाड़ान में मनाई जाती है। अब चैत नहीं है ना, चैत फागुन कार्तिक। शीतलाष्टमी हाँ चैत सीढ़ी आटे की बात है, होली के बाद में चैत कृष्णा अष्टमी।
पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये है नाथद्वारा शैली। निम्नलिखित में किस राजपूत राजवंश पर बिजोली अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान। निम्नलिखित में किस राजपूत राजवंश पर बिजोली अभिलेख प्रकाश डालता है? बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए बिजोली अभिलेख किससे संबंधित है? किस राजवंश से? चौहान। चौहानों के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? बिजोलिया। बिजोलिया चौहान। प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? आहड़। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? आहड़। केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय महत्व का ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह। नीमूचौड़ा हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925। नीमूचौड़ा हादसा कब हुआ था? नीमूचाणा 14 मई 1925। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1919 है। 1919। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1956। ये अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी। सुमेलित कीजिए। एक तारा तत्वैध। देख। अलगोजा झांझ एक मिनट। झांझ हो गया। झांझ मादल अलगोजा। यार एक तारा, जब एक तारा का हो गया तत्वैध है ना। अलगोजा का घनवैध ए में 2 और बी में 1 है ना। झांझ का अवनत्य, मादल का सुशील। नहीं ये झांझ कंफ्यूज कर रही है यार। 1 2 3 1 और 4। एक तारा, ये तो सही है तत्वैध। अलगोजा, ये अलगोजा सुशील वैद्य और झांझ घनवैद्य। झांझ मजीरा वही बात है ना। और मादल है अवनद्य बांध। एक तारा तत्वैध, अलगोजा सुशील वैद्य। एक तारा
तैसे तय तत्वैध है ना। अलगोजा सुशिर वैद, झांझ घन वैद्य है ना। मजीरा झांझ, झांझ मजीरा घन वैद्य। और मादल अवनत्यवान, मादल मादल अवनत्यवाद। इसकी सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड। जेम्स टोड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। मैराथन की बात है जब दिवेर का युद्ध होगा। हाँ। और हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, जेम्स टोड। मैराथन, दिवेर का युद्ध। लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भपंग जब ये हो गया मेवात, हाँ सही है, भपंग मेवात, मेवात अलवर है ना। भपंग राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित मेवात। गिरवा पहाड़ी या किस जिले में ये उदयपुर है? राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित है राजसमंद। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजसमंद। सुदूर दक्षिण में सोजत, मेड़ता सिटी, मारवाड़ जंक्शन। नहीं, राजसमंद। बढ़िया क्वेश्चन है। तारानुमा बाल का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण में। तारानुमा बाल का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सी नदी है? ये है जल विभाजक, जल अरावली, हाँ अरावली पर्वतमाला। निम्न से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? नहीं, सोम। जबकि चेना, माही, अनास। शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? जब बांसवाड़ा, माही, चेना, अनास, सोम नहीं बहती है। उत्कात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई? ये चंबल है। निम्नलिखित में कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर की आलनी है। जबकि लूनी है, मेंथा है, जोजड़ी है। लूनी, मेंथा, जोजड़ी। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? लूनी है, मेंथा है, जोजड़ी है। नागौर जिले की नहीं है। जब लूनी है, मेंथा है, जोजड़ी है। नागौर। आलनिया नहीं है। जबकि लूनी, मेंथा, जोजड़ी नागौर जिले की नहीं है। लूनी है, मेंथा है, जोजड़ी है। लूनी, मेंथा, जोजड़ी। निम्नलिखित कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नहीं है, आलनिया नहीं है। जबकि लूनी, मेंथा, जोजड़ी। लूनी, मेंथा, जोजड़ी है, आलनिया नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? जब बनास की सहायक ढूंढ, लूनी की जोजड़ी, साबरमती की माजम। बनास की ढूंढ हो गई, लूनी की जोजड़ी, साबरमती की माजम। इनमें कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? आलनिया नहीं है। मेंथा है, लूनी है, जोजड़ी है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नदी सहायक नदी और नदी सहायक नदी है ना। जब ये नहीं है, माही मेनाल। माही मेनाल नहीं है। जबकि बनास ढूंढ है, बनास की सहायक ढूंढ है, लूनी की जोजड़ी है और साबरमती की माजम है।
बताइए माजम किसकी सहायक नदी है? माजम साबरमती की। माजम। राजस्थान में जल द्वारा प्रदूषण सबसे अधिक किस नदी में होता है? चंबल। राजस्थान में जल द्वारा प्रदूषण सबसे अधिक किस नदी में होता है? चंबल। राजस्थान में किस जिले में कैल्शियोरिथिड पाई जाती है? कैल्शियोरिथिड पाई जाती है? सीकर। राजस्थान के जिले में कैल्शियोरिथिड पाई जाती है? सीकर। कैल्शियोरिथिड पाई जाती है? सीकर। राजस्थान के जिले में कैल्शियोरिथिड पाई जाती है? राजस्थान के जिले में कैल्शियोरिथिड पाई जाती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कैल्शियोरिथिड? सीकर। निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? जब मृदा अपरदन के लिए बागाती कृषि नहीं है, जबकि गहन कृषि है, झूमी कृषि है, सीढ़ीदार। मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है बागाती कृषि, जबकि झूमी कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि कैसे होगी भाई मृदा अपरदन के लिए? भाई बागाती कृषि नहीं है, तो बागाती कृषि नहीं है तो इसका मतलब झूमी कृषि है, गहन कृषि है, सीढ़ीदार कृषि है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान किस वर्ष लागू किया गया? 72 को 73 में। हाँ सही है। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये भाई साहब प्रतापगढ़, उदयपुर है। खस विशेषकर उत्पादित होती है? ये हो गया उदयपुर या भरतपुर। खस, खस विशेषकर उत्पादित होती है भरतपुर। खस क्या होती है? घास होती है शायद। भरतपुर। बांस उदयपुर। निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? जब ये नहीं है शुष्क कृषि। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? शुष्क कृषि नहीं है, जबकि नमी की कमी है, नगरीकरण है, अति पशुचारण है। शुष्क कृषि। शुष्क कृषि। शुष्क कृषि। हाँ ये मरुस्थलीकरण का कारण कैसे होगी भाई? ठीक, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास? ये इंदिरा गांधी नहर है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये हो गया थर्ड है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? थर्ड है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। थर्ड है। ये क्या है भाई? राजस्थान में बालरा, ये तो हो गया बालरा। क्या है ये? बालरा वैज्ञानिक खेती, चलायमान खेती। सही है ना? भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? नहीं, चोकला। ये भेड़ बकरी ले बैठेगी यार, ये याद नहीं है। भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है चोकला। मेरिनो। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? चोकला। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? चोकला। एक मिनट भाई, भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है चोकला, आई समझ में। और सोनाड़ी ये मालानी, पूगल का पता नहीं। राजस्थान का धन्यगर कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? नगार, ये लेता है गंगा नहर से। गंगा नहर।
गंग नहर। ये बात हो रही है हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर वगैरह ना। शेखावाटी के अंतर्प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कच्चे जल स्रोत मतलब नाड़ा। शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा। नाड़ा वही जो पहले बहते थे, अब तो कुंड वगैरह बन गए, रोड बन गए उनमें, जिस वजह से बंद हो गए नाड़ा। नाड़ा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? मानेसर, रेवाड़ी, अलवर, धारू, हेड़ा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? रेवाड़ी को जोड़ता है, अलवर को जोड़ता है, धारू, हेड़ा, जबकि मानसेर को नहीं जोड़ता। पलाना क्षेत्र निम्न में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना, ये हो गया लिग्नाइट। पलाना क्षेत्र निम्न में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना, लिग्नाइट। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? सौभाग्यम नहीं है। आई समझ में? एक मिनट। पलाना क्षेत्र निम्न में किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? जब ये हो गया पलाना क्षेत्र निम्न में किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट। पलाना लिग्नाइट खनिज तेल राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है, सौभाग्यम को छोड़, जबकि है मंगला फर्स्ट, विजया, सरस्वती। मंगला, विजया, सरस्वती। सौभाग्यम नहीं है, मंगला फर्स्ट, विजया, सरस्वती। बाड़मेर। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? कोठारी, मेजा, कोठारी। ठीक। अब है इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर एग्जाम बोर्ड ऑन 25/3/2019। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? भाई साहब मोती महल नहीं है, जबकि विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी थी? जब सावर। सही है। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता? सावन में। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी श्रावण के महीने में नहीं आती। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन। इनमें से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता? जब ये नहीं आता, जबकि नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन। 18 सितंबर क्रांति समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? यार महाराजा जोधपुर नहीं, तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। क्वेश्चन शानदार है, ये वैसे भी गलत होता अपना, नहीं आता है। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जंतर, पहले भी आ गया क्वेश्चन, जंतर मंतर वैशाला। लांगुरिया, ये कैला देवी मेला किस मेले से संबंधित है? राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए, फड़ का हो गया फड़ भीलवाड़ा, प्रताप, भीलवाड़ा, फड़ चित्रांकन के लिए। देलवाड़ा मंदिरों को समूह में मंदिर है 7 मंदिर है 7। जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। गणेश सभ्यता के जिले में स्थित है सीकर। निम्न में किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान। दादू दयाल, राजस्थान के कबीर दादू दयाल। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम मान सिंह को, नहीं, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को भेजा, इसके बाद में मान सिंह को, फिर भगवंत दास, फिर शायद टोडरमल।
जलाल खां। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? पुर ताम्रपत्र। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? पुर ताम्रपत्र। पुर ताम्रपत्र। राज विनोद का रचयिता कौन था? राज विनोद का सदाशिव भट्ट। पुर ताम्रपत्र। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए रानी कर्मावती से संबंधित कौन सा ताम्रपत्र का उल्लेख होता है? पुर ताम्रपत्र। राज विनोद का रचयिता ये पता नहीं है, सदाशिव भट्ट। राज विनोद सदाशिव भट्ट। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन। एक ही आंदोलन किसे कहते हैं तो? शुद्धि आंदोलन, जनजाति आंदोलन। गोविंद गिरी भगत आंदोलन। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमनालाल बजाज। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? प्रथम की बात आ रही है, जमनालाल बजाज। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमनालाल बजाज। उन्नीस में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? ये हो गया भाई साहब जमनालाल बजाज। जैसे जयपुर जैसे जमनालाल बजाज। 1938 भारत सरकार ने 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सौंपा था। सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंपा था 5 फरवरी 1949 को। 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंपा था। भागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भागड़ के गांधी माणिक भोगीलाल पांड्या। भागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र वाला किस शहर से संबंधित है? ये किताब से आया है। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र वाला किस शहर से संबंधित है? कोटा। भागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन। चंपाकली। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? बस्सी। बूंदी। नहीं ये गलत है, ये है चित्तौड़गढ़। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। जयपुर बस्सीवाड़ा नहीं है, ये अलग है, चित्तौड़गढ़। रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ बिजधारी बूंदी। बस्सी चित्तौड़गढ़। रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी।
भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छेद होने चाहिए? 33। 65% है यार। अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छेद होनी चाहिए? 65%। निम्न में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? कैर व थोर का रेतीले मैदान। रेतीले मैदान। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती है? पर्वतीय मृदाएं। लिथोसॉल्स भी कहलाती है पर्वतीय मृदाएं। निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालोर। निम्न में कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? रेतीले मैदान। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदाएं लिथोसल्स पर्वतीय मृदाएं निम्नलिखित में BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालोर। BSHW। जाखम, माही तथा इरु तीनों नदियां राजस्थान के निम्न किस जिले का निरूपण करती है? प्रतापगढ़। जाखम, माही तथा इरु। जाखम, माही, इरु। प्रतापगढ़। थान वेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? CAW। एक मिनट दोबारा से देख। रामगढ़ विस्तारी बूंदी है ना। और पहाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत वनाच्छेद होने चाहिए? अरावली जब ये है 65। और कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक स्थान रेतीले मैदान। लिथोसॉल्स पर्वतीय मृदाएं को इंग्लिश में बोलते हैं। BSHW जालोर। जाखम, माही तथा इरु तीनों नदियां राजस्थान में किस जिले का निरूपण करती है? प्रतापगढ़। जाखम, माही तथा इरु। प्रतापगढ़। थानवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जलवायु को दर्शाता है? कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर को की जलवायु को दर्शाता है? CAW। थानवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? एक मिनट भाई, बात तो आ रही है जलवायु का तो अलग अलग ने वर्णन किया है, लेकिन बात यहाँ आ रही है थानवाट के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? थानवेट के अनुसार CAW। राजस्थान का किस नदी की मसूरदी नदी भी कहा जाता है? किस नदी को मसूरदी? मसूरदी हैं? ये नहीं पढ़ा यार। किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांतली तो आंतरिक प्रवाह की है। मेहता जयपुर साइड है। जाखम, माही की जाखम। लेकिन काकनी मसूरदी नदी भी कहा जाता है। काकनी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? चूरू नहीं है। 56 में से निम्न में राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग? 56 हो गया ये। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक यही है। हाँ, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? टोंक नहीं है। नहीं, अजमेर नहीं है, टोंक है इसका मतलब बैराट में। शानदार क्वेश्चन है भाई। यही थोड़ी है कि अलवर जयपुर ही है, और भी है। टोंक है ना। अलवर, जयपुर, टोंक, बैराट। राजस्थान की 10 70 सीमा पाकिस्तान से लगती है। 1092 70। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM
के लिए चयनित नहीं था। ये पता नहीं है भाई आपको IWRM क्या होता है। जयपुर IWRM के लिए चयनित नहीं था क्योंकि पाली, चूरू, सीकर। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? बूंदी के लिए गोडा परियोजना। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? बूंदी तहसील के लिए आई समझ में, गोडा परियोजना। चूलिया जलप्रपात नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर बांध। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर बांध। वहीं पास में ये कोटा में है। ये घुमा के आया है थोड़ा सा के क्वेश्चन को। राणा प्रताप सागर बांध, बूंदी तहसील निर्मित की गई है, गुड़ा परियोजना। कांकरेज गाय की एक नस्ल है। कांकरेज गाय की एक नस्ल है। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई? एक ए कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? क्षारीय मृदा की सूचक है 8 से ऊपर। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है 8 से ऊपर? क्षारीय। निम्न में कौन सी तारीख को विश्व, ये 5 जून हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून। आर्थिक और सांख्यिक निदेशक राजस्थान के निदेशक कौन है? ओम प्रकाश बैरवा। भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति 1 जनवरी 2015। वर्तमान भारत के रजिस्ट्रार विवेक जोशी। रजिस्ट्रार मतलब वर्तमान भारत के रजिस्ट्रार जनरल विवेक जोशी। भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेश पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन जा रहा है इसमें यार। नहीं ये एरिया 2 है। अप्रैल 2005 में YV रेड्डी ने वित्तीय समावेश पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? YV रेड्डी ने। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड IFSC के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? IFSC के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें 12 अक्षरांकीय संकेतक है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड IFSC के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब इसमें होगा क्या? इसको छोड़ते हैं, है ना। इसमें प्रथम 4 अक्षर संकेतक बैंक को, ये अर्थशास्त्र है। इसके अंतिम 6 अंक के संकेतक बैंक की शाखा को दर्शाते हैं। इसका 5वां संकेतक शून्य है जो भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। IFSC कोड के बारे में, इसमें प्रथम 4 अक्षर संकेतक बैंक को दर्शाते हैं। इसके अंतिम 6 अंक के संकेतक बैंक की शाखा को दर्शाते हैं। इसका 5वां संकेतक शून्य है जो भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। गलत का छोड़ दिया। भारत नियोजन के निर्माता कौन है? PC महालनोबिस। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन पशुपालन 8% ही है यार। पशुपालन का योगदान 8%। राजस्थान का जिला जिसका मानव सूचकांक 2007 उच्चतम है वह है श्रीगंगानगर। 2007 के अनुसार श्रीगंगानगर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? झुंझुनू।
तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 2011 में राजस्थान की गरीबी नीचे की जनसंख्या प्रतिशत था 8.3। राजस्थान में 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा है 2.98। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिक्को की स्थापना कब हुई? ये की हुई थी भाई साहब 1975 कर दो क्या? नहीं गलत है 1980। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजित निगम रिक्को की स्थापना कब हुई? 1980। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजित निगम रिक्को की स्थापना कब हुई? 1980। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष है मतलब 2014। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष है 2014। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12। ये तो बताया मुझे। निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? नहीं यार, किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक? अच्छा बड़ा यूनियन स्ट्रक्चर COPA कोपा एग्जाम हॉल्ड ऑन 24/3/2019। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालौर शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कानड़ देव। हाँ ये तो कानड़ देव सही है। राजस्थान कौन सा जिला अजरक प्रिंट बाड़मेर मारवाड़ परखनारी विगत का लेखक है? मोहनत नेर जी। मारवाड़ परखनारी विगत है मोहनत नेर जी। एक यह क्वेश्चन है ना, और एक यह क्वेश्चन कानड़ दे प्रबंध अजरक प्रिंट बाड़मेर। ये राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृत प्रारंभ से आधुनिक एकीकरण तक उसमें से आ चुके हैं ये। और मारवाड़ा परगनी विगत का लेखक है 3 मोहनत नेर जी है ना। और घोड़ा बादल महल और नवल का बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। घोड़ा बादल महल और नवल का बुर्ज। अमृता देवी के नाम से वन्यजीव उद्यान किस जिले में है? अमृता देवी सीकर से है। जब ये इसमें आएगा, हाँ डिलीट कर दिया है। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं संत लालदास जी। ये सांप्रदायिक सद्भाव, हाँ ये RBSC की बुक से आया है। अच्छी तरह से जाने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। प्रसिद्ध 84 कमक क्षत्रिय बूंदी मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। चंद्रसेन पढ़ेंगे, ये भी उससे ही आया है। राजस्थान के इतिहास एवं प्रारंभ से पुनर्गठन तक। मोरचंग एक प्रकार का है, ये वो वैद्य है मोरचंग, ठीक वैद्य। राजस्थान के एकीकरण समय जोधपुर का महाराजा कौन थे? जोधपुर की बात आ रही है। हनुमंत कर दें क्या? हाँ सही है। एकीकरण समय जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह। आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षय, हाँ सही है, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार लक्षण के वंश कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास।
किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? आहड़ सभी अक्षय कीर्ति व्यास। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार को अगर विषय देखी जाए ना तो गुर्जर लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? आहरण है। अक्षय कीर्ति व्यास। गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है ग्वालियर अभिलेख में। गुर्जर ग्वालियर। गुर्जर ग्वालियर। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? यार ये नहीं पढ़ा अपन ने कहीं। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट। ठीक। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? शाही सेना ने। किस पे? जोधपुर पे। नहीं पता। हसन कुली खां। जोधपुर पर कब्जा किया हसन कुली खां। राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट। गुर्जर प्रतिहारों गुर्जर ग्वालियर अभिलेख। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास। जोधपुर का महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह। मोरचंग ये वो है वैद्य है। अहिरवाटी। अहिरवाटी और मेवात बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? यह इधर पूर्वी साइड, उत्तर पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई? जो जोधपुर सही है। 1934 में सर्वप्रथम जोधपुर। सही युग में सम्मिलित कीजिए। जब जीर्ण माता शीतला जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, जब शीतला जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर है ना, फिर जाम्बो जी मुकाम नौखा, जीर्ण माता रहवासा सीकर, शीतला जी। हाँ सही है। ए में 4 एक की है। हाँ 4 2 3 फिर 1। जसनाथ जी का हो गया कतरिया सर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बो जी मुकाम नौका, फिर जीर्ण माता रहवासा सीकर, जसनाथ जी का कतरिया सर बीकानेर, शीतला जी जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बो जी मुकाम नौका, जीर्ण माता। ये तो है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर ये तो याद है। शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बो जी मुकाम नौका, जीर्ण माता रहवासा सीकर। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? राज प्रशस्ति सही है।
कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतकांग कोट दीजिए कोट डीजी डींगी। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट डींगी। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? किस स्थान पर मिले हैं? कोट डींगी। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट डींगी। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। निम्न के संतों में कौन जन्म से मुसलमान था? लालदास जन्म से मुसलमान था। लालदास। निम्नलिखित में किसने तणु राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रसारित किया? ये पता है मुझे। निम्नलिखित किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? राम नारायण चौधरी। निम्नलिखित किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रसारित किया? राम नारायण चौधरी। तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड संबंधित है? सीकर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। सीकर। गौराधाय ने मारवाड़ के उदय नहीं अजीत सिंह की जान बचाई। गौराधाय ने मारवाड़ के अजीत सिंह की बोई दुर्गदय चंद्रसेन दुर्गादास राठौड़ है ना, राव चंद्रसेन वो अलग है, दुर्गादास राठौड़ अलग है। जो दुर्गादास राठौड़ संबंधित है अजीत सिंह से, पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। गौराधाय ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई। जयपुर का किस कस्बा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराजा जगत सिंह सेकंड। महाराजा जगत सिंह सेकंड। निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? गोहिल मेवाड़ में थे, भाटी जैसलमेर थे, चालुक गुजरात में। सही है, गोहिल मेवाड़, भाटी जैसलमेर, चालुक गुजरात। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़, भीलवाड़ा। राजस्थान कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? जब बीकानेर है, ये नहीं है, हनुमानगढ़। जबकि बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर ये राजस्थान है अपना, है ना, ये राजस्थान है। जब हनुमानगढ़ है ना, फिर गंगानगर।
राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है ना, हनुमानगढ़ नीचे है, गंगानगर ऊपर है। बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर है, हनुमानगढ़ नहीं है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई, डाई हो गई अजमेर। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर। निम्न में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? बरकान सही है। और डाई नदी अजमेर, बरकान। निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? पंचपदरा झील। इनमें कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? 1 मिनट। सिलीसेड झील, नक्की झील, तलपाड़ा झील। प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है, पंचपदरा, लूनी बेसिन। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है? कोठारी का है दिवेर पहाड़ी से। इनमें कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? जब ये हो गया कौन सी? पंचपदरा झील। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है कोठारी का दिवेर पहाड़ी से। वही डाई, ये अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। डाई नदी का संबंध राजस्थान के जिले, डाई हो गई अजमेर है ना। और अर्धचंद्रा बाल को तो कहते हैं बरखान को। कौन सी प्रमुख खारे पानी झील लूनी बेसिन में स्थित है? जब पंचपदरा झील लूनी बेसिन में है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कोठारी का हो गया दिवेर पहाड़ी से, कोठारी दिवेर पहाड़ी से। निम्न में किस जिले में भूरी मुद्राएं मर्दाएँ मिलती है? सवाई माधोपुर, भूरी। शेरगढ़ पंछी विपणन राजस्थान के निम्न में किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ का, ये धौलपुर में है। शेरगढ़ धौलपुर है नहीं तो कॉमर्स। निम्न में किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अर्ध उपाद्र, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उपाद्र, उपाद्र। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? यार कहाँ बताऊँ, एक 74-75। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया? 74-75। राजस्थान में किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ सही है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? मुर्रा। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? ये पहले भी आ चुका है। मेरिनो के नाम से कौन सी है? चोकोला, मेरिनो, चोकोला। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? कांकरेज। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, कांकरेज। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? डूंगरपुर, नहीं, उदयपुर डूंगरपुर है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना उदयपुर डूंगरपुर सही है। उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तांबा निक्षेपण और चेला। जब सिंगाना, रेल मगरा, बीदासर, राजपुर दरीवा, इसको साइड में करते हैं। जब सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू।
तांबा मिलता है ना। बीदासर चूरू में है। कहाँ है चूरू की बीदासर? राजपुर दरीवा राजसमंद। भाई सिंगाना झुंझुनू से है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तांबा निचपण जिला और तांबा नीचेपण जिला। सिंगाना झुंझुनू, बीदासर चूरू, राजपुर दरीवा राजसमंद। सिंगाना से जो तांबा निक्षेपण का जो मिलता है वो किस जिले में है? झुंझुनू। बीदासर चूरू, राजपुर दरीवा राजसमंद। सिंगाना झुंझुनू, बीदासर चूरू, राजपुर दरीवा राजसमंद। सिंगाना झुंझुनू, बीदासर चूरू, राजपुर दरीवा राजसमंद। निम्नलिखित में कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? आर्कियन प्रोटेरोजोइक। आर्कियन प्रोटेरोजोइक। कौन सा पेट्रोल उत्पादक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य। तनोट नहीं है, तनोट जैसलमेर में है शायद। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, बाड़मेर। सीसा तथा जस्ता मिलता है आर्कियन प्रोटेरोजोइक। और ये नहीं है ना। सिंगाना झुंझुनू, बीदासर चूरू, राजपुर दरीवा राजसमंद। बाड़मेर में स्थित नहीं है, तनोट नहीं, मंगला है, भाग्यम में ऐश्वर्य है। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है? उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश। बिलास पना सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? बिलास है भाई, कोटा। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में किससे है? कोटा। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? सिद्धमुख नहर चूरू तथा हनुमानगढ़। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? चूरू तथा हनुमानगढ़। चूरू तथा हनुमानगढ़। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत का जब पन्नालाल नहीं, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? नहीं पता भाई। अक्टूबर 2017। अजमेर में है, अक्टूबर 2000। कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खस। ठीक। जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी इलेक्ट्रिकन एग्जाम हेल्ड ऑन 24/3/2019। मध्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मध्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ धौलपुर। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें सिक्का एलची कहा जाता था। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए क्यों? जिन्हें सिक्का एलची, नहीं पता भाई, कहा जाता था सिक्का एलची। जीवन कुटीर के गीत निम्न में किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़।
नड़ शारदा भार्गव। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। कोठारी नदी है कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में नदी पर बागौर स्थित है। निम्न में से एकलिंग शिलालेख 1460 एडी महेश्वर। एकलिंग शिलालेख 1460 एडी महेश्वर। निम्न से प्रतिहार शासकों में किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया नागभट्ट। मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया नागभट्ट। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की? ये हो गया जय सिंह, वज़ीर-ए-आज़म जय सिंह। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मेवात। ये शानदार क्वेश्चन है। रतवाई लोकगीत, रतवाई, रतवाई, मेवात। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप। निम्न में से कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? बांकीदास की खात, बांकीदास की खात। राठौर राजवंश की कुलदेवी नागगणेची। कवि सूर्यमल मिश्र की रचना किस भाषा में है? आड़ौती में। कवि सूर्यमल मिश्र की रचना किस भाषा में है? आड़ौती। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन। किस भाषा में है? हाड़ौती। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला लगता है झालरापाटन। प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी का चित्रांकन किसने किया? नागरीदास, बणी ठनी। निम्न से कौन सा योग गलत सम्मिलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खड़नाल, रामदेव जी। ये सेम है, तेजाजी खड़नाल है, बाबूजी कोलू। दोबारा गया क्वेश्चन। बाबूजी कोलू, तेजाजी खड़नाल, रामदेव जी, रामदेव। मल्लीनाथ जी शायद बाड़मेर है, पता नहीं। कटारगढ़ जिस दुर्ग का नाम है? कुंभलगढ़। आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? कांगड़ कांड, बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर राज्य किसान आंदोलन। कागड़ कांड, कागड़। राजस्थान में 1857 पहला विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद। कागड़ कांड, कागड़ कांड है। कागड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? कागड़, कागड़ का है बीकानेर राज्य किसान आंदोलन। नसीराबाद। सिद्धराज डड्डा कौन थे? गांधीवादी व सर्वोदयी नेता। सिद्धराज डड्डा कौन थे? गांधीवादी व सर्वोदयी नेता। बढ़िया क्वेश्चन है यार। सिद्धराज डड्डा कौन थे? गांधीवादी व सर्वोदयी नेता। घुमश्याम मंदिर किस जिले में, किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी। गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? राठी व सिंधी व साहिवाल। कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? सिंधी व साहिवाल।
राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। भवानी मंडी। राजस्थान के अंतर प्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिम बनास नदी, ये नहीं है। रूपारेल नदी, सावी नदी, काकनी नदी। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? संत सभा की। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? राजस्थान के अंतर्प्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंतर्प्रवाही पश्चिम बनास नहीं है, जबकि रूपारेल, सावी, काकनी। रूपारेल नदी अंतर्प्रवाही की बात है। रूपारेल है, सावी है, काकनी है। रूपारेल नदी, काकनी नदी और सावी नदी। रूपारेल नदी, काकनी नदी, सावी नदी। इसका मतलब यह है रूपारेल, काकनी और सावी ये अंतर्प्रवाही की नदियाँ हैं, पश्चिम बनास नदी नहीं है। राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये दोबारा है 826। निम्नलिखित जिलों में किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? ऑप्शन के अनुसार अजमेर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था जांगल, नहीं, सीवी है, सही है, उदयपुर। बाड़मेर में तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ी, लूनी सूखड़ी। बाड़मेर में तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ी नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से। बताइए, बाड़मेर में तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? सूखड़ी नदी। यहाँ पर सूखड़ी नदी बाड़मेर में लूनी में किस जगह पे मिलती है? तिलवाड़ा में। काली नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में। काली नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। ओपन वर्गीकरण जैसलमेर में बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में किस प्रकार की जलवायु है? BSH नहीं, BWHW। जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान का निम्न में कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बीहड़, ये चंबल है। निम्न में किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? अरंडी तेल। अच्छा, राजस्थान में तेंदुपत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए किया जाता है? बीड़ी। टोडगढ़, रावली, बंशी बावड़ा राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? टोडगढ़। टोडगढ़ जब टोडगढ़ अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर, पाली, राजसमंद। टोडगढ़, रावली, बंजी अभयारण्य राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? टोडगढ़, रावली। ये हो गया भाई साहब अजमेर, पाली और राजसमंद। टोडगढ़, रावली, बंजी अभयारण्य राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, पाली, राजसमंद। निम्न में से प्रदूषकों की श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? नाइट्रेट। नाइट्रेट। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? सुनामी से नहीं है। भूकंप, सूखा, बाढ़। निम्न में कौन सा फल राजस्थान मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है?
इसका क्या बताऊँ मैं तुझे। माल्टा नहीं भैया, चीकू। अच्छा, सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है। सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, चीकू। पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है, बीकानेर में। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? सावन भादो परियोजना। इसको हटा। भीमसागर, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? भीमसागर का किया गया, छापी परियोजना का और हरिश्चंद्र का। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? माही बजाज, बांसवाड़ा। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH 48। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ NH 48। सबला लोहेरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। समला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? समला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। निम्न में कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? डूंगरपुर नहीं है। दोबारा से देखते हैं। निम्न में कौन सा फल राजस्थान मुख्य सिरोही जिले द्वारा, ये चीकू हो गया। पशु अनुसंधान के कोडम देसर, बीकानेर। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं, सावन भादो का नहीं किया गया? भीमसागर, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र। माही बजाज सागर बांध परियोजना निम्न में किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। ये नहीं है बांसवाड़ा। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर NH 48। सबला लोहेरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। सबला लोहेरिया खनन क्षेत्र। बढ़िया क्वेश्चन है यार। समला लोहरिया खनन क्षेत्र, समला लोहरिया, डूंगरपुर। निम्न में कौन सा जिला उपाद्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। डूंगरपुर नहीं है यार। उपाद्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा। डूंगरपुर नहीं है। राजस्थान के किसी संस्थान में इसरो से अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमिकरण एटलस का विमोचन किया? आपने राजस्थान के किस संस्थान में इसरो से अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमिरक्षण एटलस का विमोचन किया? आपरी। राजस्थान का सर्वाधिक भूकंप एवं संभावित क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। भरतपुर, अलवर एवं झुंझुनू। अच्छा, तो चलिए इसको पढ़ेंगे बाद में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।